Good morning, students. Today we will start new chapter. The new chapter is chapter 7, coordinate geometry. Chapter 7, coordinate geometry. So, स्टैंडर्ड 9th में भी हमें चैप्टर 3 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो जहां पर ये कोऑर्डिनेट वर्ड आता है वो एक्चुअली ग्राफ में होता है ना. जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक पॉइंट के. सो वहां पर हमने कोऑर्डिनेट्स, अगर कोई पॉइंट ग्राफ में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और यदि हमको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दिया है तो उसको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करें, ये हमने चैप्टर 9th में पढ़ा था. अब चैप्टर 10th में जब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है तो इस चैप्टर में आप देखेंगे तो इसमें कोई ग्राफ गिवन नहीं है, बट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है. अब वो जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उस पर से उनका डिस्टेंस फाइंड करना, यह हमें इस साल पढ़ना है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और डिस्टेंस फार्मूला का यूज क्या है. मैंने यहां पर एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, ओके. और इस ग्राफ से आप देखेंगे तो एक पॉइंट है P, अनदर पॉइंट है Q. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, P का x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 1 है. तो ये हो गया पहला. हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखते हैं. तो ये हुआ x और ये हुआ y. ओके, यानी कि ये हुए कोऑर्डिनेट्स जो हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं. सेकेंड पॉइंट जो है Q, अगर इसके हम कोऑर्डिनेट्स को देखें ग्राफ के हिसाब से तो ये है 5 और ये है 4. यानी x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 4 है. अच्छा, ये जो सेगमेंट है PQ ये स्लैंटिंग है, inclined है ना, नॉट तिरछा. इट इज नॉट स्ट्रेट हॉरिजेंटल नाइदर वर्टिकल. ना तो ये वर्टिकल है ना हॉरिजेंटल है, ये स्लैंटिंग. ओके. सो इस सेगमेंट का P और Q के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अगर मान के चलो इसके हम कोऑर्डिनेट्स को लेट करें तो यह है P, इसका जो x कोऑर्डिनेट है इसको x1 लेट करें और इसका जो y कोऑर्डिनेट है उसको y1 करें. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, P के कोऑर्डिनेट्स हो गए, लेट सपोज यहां पर लिख देता हूं मैं लेट P के कोऑर्डिनेट्स हो x1 y1 और ये जो अनदर पॉइंट है अब इसको डिफरेंट नंबर से करें, यानी कि x1 है तो इसको x2 करें और इसका फर्स्ट y1 है तो इसको y2 करें. सपोज Q के कोऑर्डिनेट्स हो x2 y2. नाउ PQ ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना, ये फाइंड करना हो तो वी विल यूज डिस्टेंस फार्मूला. द डिस्टेंस फार्मूला इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P and Q, that is length of segment PQ is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square.
x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करें होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इट इज अंडर स्क्वायर रूट, इट इज अंडर स्क्वायर रूट। ओके, एक्चुअली इसको मैं थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करता हूं आपको। अगर मान के चलो ये स्ट्रेट वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कंसीडर करें। और इसको करें, so it becomes 90. Now let's suppose there is any point, suppose PQR, okay, now PR ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 2 3, 5 माइनस 2 दैट इज ये डिस्टेंस हो जाएगा 3। और इस डिस्टेंस को देखें, ये यहां से शुरू होता है और ये 4 पर क्लोज होता है, 1 2 3, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3, ये डिस्टेंस भी 3 होता है। अब इसमें यदि पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ये कैसे होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR square plus QR square, PR square plus QR square in this way. Now अब इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए रूट में लेंगे तो डिस्टेंस PQ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। अब इसके वैल्यूज पुटअप करो, दोनों डिस्टेंस 3 है, so 3 square, sorry, it is plus 3 square plus 3 square, that is 9 plus 9, it becomes 18, 18 means 9 2 ja, that is 3 root 2, ये इसका आंसर है PQ का। ये डिस्टेंस PQ का अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये 3 रूट 2 होता है। क्या ये डिस्टेंस जो PQ हमने फाइंड किया, सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला ये आता है क्या, ये हम चेक करेंगे तो हम मानेंगे कि ये डिस्टेंस फार्मूला सही है, यानी कि इनडायरेक्टली ये पाइथागोरस थ्योरम ही यूज किया है। अब मैं आपको समझाता हूं, इसका यूज करके इतना आएगा, ओके। सो पाइथागोरस थ्योरम मैंने बता दिया और ये आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आता ही है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सो PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1, it is 5 minus 2 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1, 4 minus 1 का स्क्वायर, it becomes square root of 5 minus 2 means 3 का स्क्वायर, 4 minus 1 means 3 का स्क्वायर, again 9 plus 9 that is equal to 18, 18 means 9 to the answer is this. Same. So कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है और यहां पर हमको इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ये सब ना करते हुए डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमें डिस्टेंस मिलता है
और वो हमको इस चैप्टर में करना है। तो ये था डिस्टेंस फार्मूला कि इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं और वो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, इस तरह से। ओके, नाउ अब इस डिस्टेंस फार्मूला का वो कई प्रकार से यूज करने को कहेगा। वो कैसे होता है, अब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे आपको न्यू न्यू एग्जांपल्स आएंगे और इसका यूजेस वो आगे बढ़ाएगा। तो वो कैसे होगा वो मैं बताता हूं आपको। अब थोड़ी देर के लिए मैं इन कोऑर्डिनेट्स को हटा देता हूं। नाउ मान के चलो एक लाइन सेगमेंट, सॉरी एक सेगमेंट है पी क्यू और यहां पर कोई भी पॉइंट आ रहा है, तो हम ज्योमेट्री में कहते हैं इसको पी आर क्यू, इनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। सो ये है पी आर क्यू कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मीनिंग ये होता है कि ये सेगमेंट पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू, ये पी क्यू है, इस सेगमेंट पर कोई पॉइंट आर है, तो क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है क्या? ठीक है, तो चलो हम इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, पी आर फाइंड कर लेंगे और आर क्यू या क्यू आर फाइंड करेंगे। अगर हम इन दोनों का प्लस किया तो हमें क्या मिलना चाहिए? टोटल सेगमेंट मिलना चाहिए। ये सेगमेंट प्लस ये सेगमेंट, दोनों सेगमेंट का प्लस करके हमको पी क्यू मिलता है। ये होता है बिटवीननेस या कोलिनियर पॉइंट्स का मीनिंग। तो हम क्या करेंगे, अब वो हमें इसका कोऑर्डिनेट दे देगा, इसका कोऑर्डिनेट दे देगा, इसका कोऑर्डिनेट देगा, बाद में बोलेगा ये कोलिनियर है क्या। तो हमको इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज 3 टाइम्स करना पड़ेगा। कैसे? पहले हम डिस्टेंस फार्मूला से क्या फाइंड कर लेंगे? पी आर करेंगे, फिर क्या करेंगे? आर क्यू फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे? पी क्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद में ये जो दो स्मॉलर रहेंगे उनको ऐड करेंगे, तो ये होल या लार्जर सेगमेंट के इक्वल आता है, तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो एक क्वेश्चन आपको ये आएगा कि वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे, तो एक क्वेश्चन कोलिनियर पर आ जाएगा। तो हमको आखिर डिस्टेंस फार्मूला से ही करना है। उसके बाद में ज्योमेट्रिकल यूज कैसे करेंगे? ज्योमेट्रिकल यूज ऐसे करेंगे, मान के चलो ये एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट हो गया, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं, लेकिन हमको तो यहां कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और यहां पर कोई एक पॉइंट यहां पर है और इसको हमने ज्वाइन किया, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हो जाएगा 4 1, ठीक है, 4 1, ये हो जाएगा 2 1 समझो, और ये हो जाएगा 4 3। इस तरह से आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे। अब वो बोलेगा कि स्टेट विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म और स्टेट वेदर द गिवन ट्रायंगल विल बी आइसोस्केलस और नॉट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम साइड तो वहां दी नहीं रहेगी, ग्राफ भी दिया नहीं रहेगा, उनमें कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखे रहेंगे। तो हम इसको आइसोस्केलस कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर मान के चलो थोड़ी देर के लिए ये पी क्यू आर लिख दिया मैंने, तो हम कितने डिस्टेंस निकालेंगे? 3 डिस्टेंस, पी क्यू निकालेंगे, पी आर निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद में क्यू आर निकालेंगे।
तो अगर ये पी क्यू और पी आर इक्वल आ गए, ट्रायंगल बोल दिया, टू साइड्स भी इक्वल आ गई, तो ये आइसोस्केलस हो जाएगा। लेकिन हम थर्ड सेगमेंट भी निकाल के रख देंगे। तो आपको पूछेगा ट्रायंगल आइसोस्केलस है क्या, कोलिनियर पॉइंट्स है क्या, समटाइम्स देगा कि अब मैं थोड़ी देर के लिए इस ग्राफ को क्लीन कर देता हूं। मैं थोड़े से ज्योमेट्रिक कंसेप्ट बताया, जैसे कि आइसोस्केलस और कोलिनियर बताया, वैसे एक दो टर्म और मुझे समझाने हैं। नाउ ज्योमेट्रिकल फिगर में यदि हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एक होता है स्क्वायर, ये स्क्वायर, और स्क्वायर का मीनिंग आप समझते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ये ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया। बट रोम्बस में भी तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हम इस रोम्बस को ड्रॉ करेंगे तो रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो अगर हमको मान के चलो फोर पॉइंट्स बनेंगे, पी क्यू आर एस, ये हो गया। अब पूछा जाएगा स्टेट वेदर इट इज स्क्वायर आर नॉट। तो अब क्या करेंगे, डिस्टेंस पी क्यू निकालेंगे, फिर क्यू आर निकालेंगे, फिर आर एस निकालेंगे, फिर पी एस निकालेंगे। फोर डिस्टेंस यदि इक्वल आ गए तो आप कहेंगे इट इज स्क्वायर, बट ये रॉन्ग है। क्यों? फोर डिस्टेंस इक्वल आ गए तो ये रोम्बस भी तो हो सकता है ना, ये तो रोम्बस भी हो सकता है। तो इस पर से ये स्क्वायर है या रोम्बस है ये आइडेंटिफाई नहीं होता। लेकिन अगर फोर साइड्स इक्वल आ गए और आपने बोल दिया कि ये रोम्बस है तो चलेगा, लेकिन ये नहीं करना, हमको 6 सेगमेंट्स निकालना। वो कैसे? हम इसका 4 डिस्टेंस निकालने के बाद में 5th डिस्टेंस निकालेंगे डायगोनल पी आर, और उसके बाद में 6 निकालेंगे क्यू एस। तो स्क्वायर में क्या होता है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, और यदि ये डायगोनल्स इक्वल आ गए और 4 सेगमेंट्स इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर है। लेकिन 4 साइड्स इक्वल निकाल लिया और ये आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट 90 में नहीं है, तो इसका एक डायगोनल शॉर्टर रहेगा, एक डायगोनल लॉन्गर रहेगा। तो इसके 5th एंड 6th सेगमेंट निकालने के बाद में, डिस्टेंस निकालने के बाद में, अगर इनके ये जो 2 डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं है, बट 4 साइड्स इक्वल है, 4 साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये रोम्बस है। ठीक है, बट दोनों डायगोनल्स इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर। यही डिफरेंस होता है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में। कैसे? ये रेक्टेंगल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम इसके जब 4 डिस्टेंस निकालेंगे, मान के चलो पी क्यू आर एस, ये 4 डिस्टेंस निकालेंगे। पहले पी क्यू निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। इसमें से 2 डिस्टेंस इक्वल आएंगे, 2 नहीं आएंगे, तो हम कहेंगे कि भाई अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये रेक्टेंगल है। लेकिन ये पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो 4 सेगमेंट, अपोजिट सेगमेंट्स इक्वल आने के बाद में ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, बट पर्टिकुलर रेक्टेंगल ही है या पर्टिकुलर ये पैरेललोग्राम ही है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमको फर्दर 2 सेगमेंट्स का डिस्टेंस और निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला से। अगर हम इसका डायगोनल फाइंड करते हैं और ये दोनों डायगोनल यदि इक्वल आते हैं तो अल्टीमेटली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, diagonals are equal, that's why it is a rectangle. But
four opposite sides are equal but diagonals are not equal, in that case it is a parallelogram. So इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे ये, तो हमको इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कभी 4 सेगमेंट्स भी निकालने पड़ेंगे, कभी 6 सेगमेंट निकालने पड़ेंगे, ट्राइंगल के 3 सेगमेंट्स निकालने पड़ेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए 3 सेगमेंट्स निकालने पड़ेंगे. सो इतना सारा यूज हमको इस डिस्टेंस फार्मूला से करना. ओके, नाउ 1 मिनट. टाइम तो हो गया. वैसे मुझे एक चीज बताना था, इक्विडिस्टेंट फार्मूला, बट मैं इसको नेक्स्ट पीरियड में जब एक क्वेश्चन आएगा तब मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. आज मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सेगमेंट होता है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ता है, उसके लिए इस फार्मूला का यूज करते हैं. एक्चुअली इसमें पाइथागोरस का थ्योरम रिप्लेस करके ये बताया है डिस्टेंस फार्मूला. पर इस डिस्टेंस फार्मूला से हमको कई प्रकार से ट्रायंगल्स, कोलिनियर पॉइंट्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब में यूज करना है. तो नेक्स्ट पीरियड में जब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला के ऐसे डिफरेंट यूजेस ट्रायंगल्स में, कोलिनियर पॉइंट्स में, स्क्वायर्स में, ये सब बताने वाला हूं. सो ओके स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड. गुड डे, गुड बाय, थैंक यू.